हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का। तो आइए हम देखते हैं क्रम वाइज उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले यूएसए के बारे में जानकारी लेते हैं। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, आपको ये ध्यान देनी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। और यूएसए का सबसे बड़ा शहर की बात करें तो न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और यूएसए का विस्तार की बात करें तो यूएसए के पूर्व साइड को है, यानी कि ईस्ट साइड को है अटलांटिक महासागर, और पश्चिम साइड को है प्रशांत महासागर, और उत्तर साइड को है 49वीं समांतर रेखा, और दक्षिण साइड को रियो ग्रांदे नदी जो मैक्सिको में है, ठीक है। तो आइए मैप के जरिए से मैं आपको ये भी दिखाता हूं। तो ये है आपके सामने में संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप। पूर्व साइड की बात करें तो अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन यहां पर स्थित है। पश्चिम की बात करें तो प्रशांत महासागर यहां पर स्थित है, ठीक है। और उत्तर की बात करें तो 49वीं समांतर रेखा यहां पर स्थित है। 49वीं समांतर रेखा जो कनाडा और यूएसए को पृथक करती है, ठीक है। और दक्षिण की बात करें तो यहां पर है रियो ग्रांदे नदी, ठीक है। यहां पर है रियो ग्रांदे नदी जो मैक्सिको पर स्थित है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं विश्व बैंक आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व बैंक आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। और यूएनओ का मुख्यालय की बात करें तो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 151 मीटर है, ठीक है। किसकी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो आगे की बात करें तो लॉस एंजलिस, ठीक है। लॉस एंजलिस के बारे में जानकारी लेते हैं। यहां पर हॉलीवुड मूवी का मुख्यालय है, ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। लॉस एंजलिस पर हॉलीवुड मूवी का मुख्यालय है, ठीक है। हॉलीवुड जो मूवी बनते हैं उसका मुख्यालय है लॉस एंजलिस पर। यह कैलिफोर्निया के अंतर्गत आता है लॉस एंजलिस, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। भारत में फिल्म उद्योग क्षेत्र जो बॉलीवुड है वो उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। भारत में जो फिल्म उद्योग क्षेत्र है जो बॉलीवुड है, भारत का बॉलीवुड फिल्म उद्योग क्षेत्र, यह इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। लॉलीवुड जो है, लॉलीवुड यह पाकिस्तान से संबंधित है। लॉलीवुड जो फिल्म उद्योग क्षेत्र है यह पाकिस्तान से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान देनी है, लॉलीवुड। और टॉलीवुड की बात करें, टॉलीवुड यह तेलुगु फिल्म से संबंधित है, टॉलीवुड, ठीक है। टॉलीवुड किससे संबंधित है? तेलुगु से संबंधित है, ठीक है। और कॉलीवुड की बात करें तो कॉलीवुड तमिल फिल्म से संबंधित है, ठीक है। कॉलीवुड, ठीक है। कॉलीवुड किससे है? तमिल से, ठीक है। और सैंडलवुड जो है, सैंडलवुड किससे संबंधित है? कनाडा फिल्म से संबंधित है, कन्नड़ फिल्म से, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है, कन्नड़ फिल्म से कौन सा है? सैंडलवुड, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम आगे चलते हैं, आपके समक्ष आगे देखते हैं सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को यह क्षेत्र सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान देनी है। जो सैन फ्रांसिस्को है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये ध्यान देनी है, सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सैन फ्रांसिस्को, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। जिसे हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो आपको ये ध्यान देनी है, सैन फ्रांसिस्को को विश्व का सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं विश्व का, ठीक है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? आपको ये भी ध्यान देनी है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को के इस गेट को गोल्डन गेट भी कहा जाता है, ठीक है। जो सैन फ्रांसिस्को का गेट है उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन गेट कहा जाता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है।
और आगे चलते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा, यहीं पर की गई थी। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को पर। जो गदर पार्टी की स्थापना थी वो हुई थी 1913 में हुई थी, और किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। और कब की? तो 1913 में। और कहां की? तो सैन फ्रांसिस्को में की, ठीक है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको सैन फ्रांसिस्को भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने में सैन फ्रांसिस्को, यहां पर स्थित है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस छोर पर सैन फ्रांसिस्को स्थित है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। यहां पर स्थित है सैन फ्रांसिस्को। यहीं पर क्या हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं शिकागो। शिकागो के बारे में हम जानकारी लेंगे। शिकागो, ठीक है, शिकागो के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहां पर विश्व धर्म सम्मेलन 1892 में विवेकानंद जी ने भाग लिए थे, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो पर। कब हुआ था? आपको ये भी पता होना चाहिए, 1892 में, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1892 में। यहाँ पर विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो यूएसए का सबसे बड़ा मांस उत्पादन का केंद्र है शिकागो, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है, शिकागो यूएसए का सबसे बड़ा मांस उत्पादन केंद्र है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यहीं पर स्थित है। कहां पर? शिकागो पर। आपको ये भी ध्यान देनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां स्थित है? तो आपको बतानी है शिकागो पर स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां है? शिकागो पर, ठीक है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको शिकागो भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने में शिकागो, ठीक है। यहीं पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था, ठीक है, यहीं पर। और इसी शिकागो पर मांस उत्पादक केंद्र सबसे अधिक यूएसए का मांस उत्पादन केंद्र है शिकागो पर। आपको ये भी ध्यान देनी है, यहां पर स्थित है शिकागो, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं तो पिट्सबर्ग के बारे में जानकारी लेते हैं। पिट्सबर्ग जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जो पिट्सबर्ग है वह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है यूएसए में, ठीक है। पिट्सबर्ग जो है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है यूएसए में। आपको ये भी ध्यान देनी। और भारत का लोहा इस्पात केंद्र है वो कहाँ है? जमशेदपुर में है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बतानी है कि जमशेदपुर किस राज्य पर स्थित है, आपको ये बतानी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जमशेदपुर किस राज्य पर स्थित है, ठीक है। और पिट्सबर्ग जो है यह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। यूएसए में सर्वाधिक उत्पादक मक्का का होता है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। यूएसए में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है यूएसए में। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मक्का कहाँ उत्पादन? तो यूएसए में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है, आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बिंघम की खान यहीं स्थित है, आपको ये भी ध्यान देना है। जो पिट्सबर्ग है यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है, ठीक है। आपको ये ध्यान देनी है। कौन सी है? बिंघम तांबे की खान। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कहां पर स्थित है? तो आपको बतानी है पिट्सबर्ग पर स्थित है, जो यूएसए के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको ये बतानी है। और वो खान कौन सा है? तो बिंघम खान है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? बिंघम खान है, आपको ये ध्यान देनी है, बिंघम खान, ठीक है। तांबे के लिए सबसे बड़ी खान है बिंघम खान, ठीक है। आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको पिट्सबर्ग भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने में पिट्सबर्ग, आपको दिख रहा होगा, यहां पर स्थित है पिट्सबर्ग, यहां पर स्थित है पिट्सबर्ग, ठीक है। जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पे तांबे की खान है पिट्सबर्ग पर, ठीक है। कौन सा खान है? बर्मिंघम, ठीक है। सॉरी बिंघम, ठीक है। बिंघम जो तांबे की खान है यहीं पर स्थित है पिट्सबर्ग के पास, ठीक है, पिट्सबर्ग में। तो आपको ये भी ध्यान देनी है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं।
तो आगे देखते हैं कि मैक्सिको के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो आपको बतानी है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। ठीक है, तो मैक्सिको के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या इसी देश में निवास करती है। आपको ये बतानी है, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो आपको बतानी है मैक्सिको सिटी पे। ठीक है, मैक्सिको सिटी पर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है मैक्सिको सिटी पर। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है मैक्सिको सिटी पर। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, और मैक्सिको जो है यह चांदी के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको जो सिटी है, मैक्सिको सिटी, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको मैक्सिको सिटी भी दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने मैक्सिको। ठीक है, ये रहा आपके सामने मैक्सिको सिटी। यही मैक्सिको सिटी इसी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इसी मैक्सिको सिटी पर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैक्सिको सिटी। आपसे पूछा जाएगा मैक्सिको किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है मैक्सिको। और यहीं पर आपसे ये भी क्वेश्चन भी किया जाएगा कि उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में निवास करती है, तो आपको बतानी है मैक्सिको सिटी पर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तांबे के लिए नहीं है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है मैक्सिको सिटी। मेरे मुंह से थोड़ी गलती मिस्टेक होगी, तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए नहीं। ठीक है, मैक्सिको सिटी। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, हम मैक्सिको सिटी की बात कर रहे थे। मैक्सिको सिटी की जो विस्तार है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैक्सिको सिटी की पूर्व साइड की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पूर्व में स्थित है। ठीक है, मैक्सिको सिटी के पूर्व में स्थित है मैक्सिको की खाड़ी। पश्चिम की बात करें तो प्रशांत महासागर स्थित है और उत्तर की बात करें तो रियो ग्रांडे नदी स्थित है। मैक्सिको के उत्तर में रियो ग्रांडे नदी और दक्षिण की बात करें तो कोरोनाडो की खाड़ी स्थित है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको मैक्सिको सिटी की विस्तार भी दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने मैक्सिको सिटी आपके सामने। तो मैक्सिको सिटी की पूर्व की बात करें तो पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। पूर्व में मैक्सिको सिटी की पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में प्रशांत महासागर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर की बात करें तो उत्तर पे यहाँ पर स्थित है रियो ग्रांडे नदी, उत्तर में स्थित है। मैक्सिको के उत्तर में रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहाँ पर स्थित है कोरोनाडो की खाड़ी, दक्षिण में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, मैक्सिको की दक्षिण में कोरोनाडो की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, तो मध्य अमेरिका की बात करें तो मध्य अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको के पास जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका किस क्षेत्र को कहते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। मध्य अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको के पास से पनामा तक के देश आते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। जो मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं वो कहां से कहां तक आते हैं, आपको ये ध्यान देनी है। मध्य अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको के पास से पनामा तक के देश आते हैं मध्य अमेरिका के अंतर्गत, जिनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है, जिनकी संख्या 7 है। इनमें से 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल कैरेबियन और प्रशांत महासागर से लगती है। केवल कैरेबियन और प्रशांत महासागर से लगती है। वो कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं। तो जो कैरेबियन सागर से सीमा लगती है वो है बेलीज की सीमा कैरेबियन सागर से लगती है और प्रशांत महासागर से लगती है एल सल्वाडोर की सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। तो आइए हम मध्य अमेरिका आपको मैप के जरिए से दिखाते हैं। तो आपके सामने पर यहां पर स्थित है मैक्सिको। जो मैक्सिको है, मैक्सिको से लेकर पनामा की खाड़ी यहां पर स्थित है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पनामा की खाड़ी यहां पर स्थित है। पनामा की खाड़ी से लेकर मैक्सिको से पनामा की खाड़ी तक के जो बीच के क्षेत्र है इसको मध्य अमेरिका कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। ठीक है, ये आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, मध्य अमेरिका
इनके मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। मैक्सिको से पनामा की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और इन्हीं में से एक जो दो देश है जिसकी सीमा कैरेबियन सागर से लगती थी, एक तो है कैरेबियन सागर यहां पर स्थित है, कैरेबियन से सीमा लगती है बेलीज की। ये है बेलीज आपके सामने में, यहां पर बेलीज जहां पर स्थित है, इसकी सीमा लगती है कैरेबियन सागर से। और एक लगते हैं प्रशांत महासागर से लगती थी, प्रशांत महासागर यहां पर स्थित है। प्रशांत महासागर के साथ किसका है? एल सल्वाडोर की लगती है। ये है आपके सामने में एल सल्वाडोर, जो प्रशांत महासागर से सीमा लगती है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड यह उत्तर अमेरिका का ही हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, तो आपको बतानी है उत्तर अमेरिका का हिस्सा है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है यह उत्तर अमेरिका का हिस्सा है और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको सीधे आंसर देनी है ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तर अमेरिका का ही हिस्सा है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान देनी है। तो आइए आगे देखते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर राजनैतिक अधिकार डेनमार्क का है, जो यूरोप का देश है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान देनी है। जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड द्वीप है, इस पर राजनैतिक अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है। आपको ये ध्यान देनी है, ग्रीनलैंड पर राजनैतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का। ठीक है, और भौगोलिक अधिकार उत्तर अमेरिका का है। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। भौगोलिक जो मैप के जरिए से देखा जाए तो भौगोलिक आधार पर उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है और राजनीतिक अधिकार इस पर डेनमार्क का है और भौगोलिक अधिकार है उत्तर अमेरिका का। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक है, भौगोलिक अधिकार किसका है, उत्तर अमेरिका का और राजनीतिक अधिकार है डेनमार्क का। आपको ये ध्यान देनी है। मेरा बार बार बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ग्रीनलैंड दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने में ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यहां पर स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यहां पर राजनीतिक अधिकार की बात करें तो राजनीतिक अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। ठीक है, डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है और भौगोलिक अधिकार किसका है, उत्तर अमेरिका का। भौगोलिक अधिकार उत्तर अमेरिका का है ग्रीनलैंड पर। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के बारे में जानकारी लेते हैं। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह देश है। वेस्ट इंडीज एक द्वीप समूह देश है। वेस्ट इंडीज एक पार्टिकुलर देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक द्वीपों का देश है। कई द्वीपी देशों को मिलाकर वेस्ट इंडीज बना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देनी है। वेस्ट इंडीज कई द्वीपी देशों को मिलाकर एक वेस्ट इंडीज द्वीप समूह बना है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में देखते हैं कौन कौन से देश आते हैं। वेस्ट इंडीज के सबसे नजदीक वेस्ट इंडीज है वहां के मध्य से एक कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के वेस्ट इंडीज से जो कर्क रेखा गुजरती है वो सबसे नजदीक है क्यूबा की राजधानी हुआना। ठीक है, हुआना कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। ठीक है, और क्यूबा जो है चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्यूबा को, वो यही वेस्ट इंडीज पर ही स्थित है। ठीक है, और यहां पर स्थित है वेस्ट इंडीज से थोड़े से ऊपर पे देखे तो बहामास यहां पर स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और यहां पर नीचे साइड पे देखे तो यहां पर मैक्सिको की खाड़ी स्थित है और यहां पर जमैका है और यहां पर डोमिनिकन यहां पर स्थित है और इसके नीचे पर रिपब्लिक है। उसके साइड पे देखे तो प्यूरेटोरिको यहां पर स्थित है। ठीक है, और डामिंगो यहां पर स्थित है और कुराकाओ यहां पर स्थित है और इसके नीचे पर है यहां पर है कैरेबियन सागर यहां पर स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, तो आइए हम वेस्ट इंडीज को हम मैप के जरिए से आपको दिखाते हैं। तो ये रहा आपके सामने में वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज मैंने बताया एक पार्टिकुलर देश नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे कई द्वीपी देश मिलाकर एक वेस्ट इंडीज बना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है वेस्ट इंडीज। आपको दिख रहा होगा मैप पर यहाँ पर वेस्ट इंडीज है। ये है वेस्ट इंडीज, ये और ये वेस्ट इंडीज के अंतर्गत ये सारे देश आते हैं। इतने से ये सारे वेस्ट इंडीज के अंतर्गत आते हैं। ये वेस्ट इंडीज के छोटे छोटे द्वीपी
देश है जो एक वेस्ट इंडीज। और विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक यानी कि द्वीपीय देश की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो वेस्ट इंडीज विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, सामूहिक द्वीपीय देश। ठीक है, विश्व का आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक द्वीप सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो आपको बताने हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है वेस्ट इंडीज। ठीक है, सामूहिक रूप से। ठीक है, तो यहां पर है। ठीक है, तो ये है आपके सामने, यहां से कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच, यहां से कर्क रेखा के सबसे नजदीक है हुआना। मैंने आपको अभी बताया हुआना जो क्यूबा की राजधानी है। इसी क्यूबा को ही चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे पे यहाँ पे है जमैका है और वेस्ट इंडीज है। यहाँ पे ये वेस्ट इंडीज है, ये बहामास है, यहाँ पर सान जुआन यहाँ पर है, होती है। यहाँ पर लगभग कम से कम 10-12 देश यहाँ पर है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और जमैका जो है ये केला के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी ध्यान देना है। जो जमैका है यह केले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? केले के लिए। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देना है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में एक द्वीप की श्रृंखला है जिसे हम वेस्ट इंडीज नाम दिया है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में स्थित है वेस्ट इंडीज। तो आपको मैप के जरिए से हम ये भी दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने में मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में स्थित है वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये पूरा वेस्ट इंडीज द्वीप है। ठीक है, वेस्ट इंडीज तो मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। तो आइए, ठीक है, तो आपको ये पता चला हुआ कि वेस्ट इंडीज क्या है। वेस्ट इंडीज एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्यूबा की बात करें तो क्यूबा की राजधानी हुआना जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है। ठीक है, क्यूबा की राजधानी है हुआना जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान देनी है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश क्यूबा है, आपको ये भी ध्यान देनी है। मैंने अभी आपको क्यूबा दिखाया था। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बतानी है क्यूबा। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बतानी है क्यूबा। ठीक है, इसी क्यूबा को ही चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक है, इसी क्यूबा को ही चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं जमैका की बात करते हैं। तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। ठीक है, आपको ये ध्यान देनी है। जो जमैका है, जमैका की राजधानी है किंगस्टन, आपको ये ध्यान देनी है। किंगस्टन जमैका की राजधानी है। यह केले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था जमैका, जब मैंने आगे वेस्ट इंडीज के समीप जब मैंने दिखाया जमैका तो मैंने उसमें भी बताया आपको केले के लिए प्रसिद्ध है। जमैका किसके लिए प्रसिद्ध है? केले के लिए। यहाँ बहुत सारे केले होते हैं। ठीक है, तो केले के लिए प्रसिद्ध है जमैका। ठीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक होने के कारण जहाज दुर्घटना